इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने निसर्ग वैभव इस कविता का पहला भाग देखा था और आज हम आगे चलकर कविता का दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने जो वर्णन किया है, इस वर्णन का कल हमने थोड़ा सा वर्णन देखा है और आज हम आगे का वर्णन देखेंगे। तो आगे कवि क्या कहते हैं, अपलक तारा पत शशिमुख का पनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। यानी यहाँ जो तारकों का जो पथ है, जाने का राह है, शशिमुख यानी शशि का मतलब चांद, शशि का मतलब है चांद, और वो दर्पण जैसा, दर्पण मतलब है दर्पण आरसा, दर्पण जैसा मोह यहाँ नजर आ रहा है। और यहाँ जो कवि कहते हैं, जो समीरण है यानी पवन, समीरण का मतलब समीरण, समीरण मतलब पवन, वायु का जो वर्णन किया है, यह गंध यानी सभी ओर जो खुशबू है, गंध है। और शैल का मतलब है पर्वत, शैल यानी पर्वत, यानी चारों ओर ये समीरण क्या कर रहा है, तो गंध जी खुशबू जो है वो बहाने के कार्य यहाँ कर रहा है, तारकों का पथ है। और आगे सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मरण वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में, यानी पर्वत जीवन में कितना कितनी विविधता है, कितनी सौंदर्य राशि है, यानी सम्मोहन भरती, सम्मोहन यानी आकर्षित करने वाले जो भरती आए हैं मन में, ऐसा एक मोहक चित्रण यहाँ कवि ने सजाने की कोशिश की है। और वो कहते हैं कि इस वैचित्र्य भर पर्वत जो है, इन पर्वतों में कितना जीवन जो है वो कितना मोहक है। और ये सारा नज़ारा यानी सारा प्रकृति का जो नज़ारा है, ये नज़ारा सबको आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। और यहाँ सभी चारों ओर देखे तो सौंदर्य की राशि बनी हुई है, और ऐसी राशि में कितना वैचित्र्यपूर्ण जीवन यानी विविधतापूर्ण जीवन यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। खग चकते फल कुतर रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। यानी यहाँ खग यानी पक्षी, खग का मतलब है पक्षी, जो पक्षी है वे क्या करते हैं, फल चखते हैं, फल खाते हैं। जो भी इस निसर्ग में बहुत सारे फल हैं, उन फलों को खाने का कार्य करते हैं। कुतर रही गिलहरिया कोपल, गिलहरिया आपको मालूम, आप सब देखते हैं गिलहरी को। और जो कुतरना यानी कोपल जो है, जो जो नए नए अंकुर फूटते हैं पेड़ों को, ये अंकुर खाते हैं। और इसलिए ये सब वन्य पशु पक्षी जो हैं, वन पशु सब लगते प्रसन्न। ऐसे निसर्ग में जितने सारे पशु पक्षी हैं, वे निसर्ग में जो मिलने वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि फल खाते, खग खाते हैं फल, गिलहरिया मतलब मराठी में से खारुताई कहते हैं आप, वो खारू ये क्या कर रहे, कोपल नए नए अंकुर जो फूट रहे हैं, ये अंकुर खाते हैं। और इसलिए सब वन पशु पक्षी प्रसन्न लगते हैं, और सब उनके परिचित मरकत आंगन में, यानी मरकत का मतलब एक रत्न है, पन्ना है, ये रत्न जैसा वर्णन यहाँ कवि ने उसका किया है।
स्वाभाविक यदि मुझे याद आता है ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना इतना सुंदर जो चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो विषन्न जीवन का संघर्ष। यानी स्वाभाविक कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आता है ईश्वर, ऐसा मनोरम में नजारा देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। और इस जड़ का जड़ इतना सुंदर जो है, जड़ यानी मूल, यानी इतना सुंदर होने का जड़ क्या है, मूल क्या है, ये चेतन जो जग है, सजीव जो सृष्टि है, इस सजीव सृष्टि का क्या कारण है। और ऐसा ही यहाँ विभिन्न जीवन का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को देखते हुए यानी जो भी वर्णन यहाँ कवि ने किया है, ऐसा वर्णन कि निसर्ग के बारे में, निसर्ग में जितना मोहक वर्णन है, सुंदर वर्णन है, यह वर्णन बड़े अच्छे और मोहक ढंग से और सभी को खींच लेने वाला, आकर्षित करने वाला वर्णन यहाँ नजारा देखा जाता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर की याद आती है, कुदरत की देन है, कुदरत ने कैसा नजारा बनाया है, तो मुझे याद आती है। किसकी याद आती है कवि को? तो ईश्वर की याद आती है। ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शुद्र अहंता में ही सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यानी मनुज यानी मनुष्य, प्रकृति यानी निसर्ग, प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए, संश्लेषण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। हर एक इंसान, कवि आखिर में कहते हैं कि हर एक इंसान ने इस प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। और ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है, प्रतिनिधि है मानव। ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा हुआ मनुष्य जो है, ये मनुष्य प्रतिनिधि है ईश्वर का। ईश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है, तो ये अभिशापित हो उसका जीवन, कि मनुष्य का जीवन शाप से मुक्त होने के लिए ईश्वर ने यहाँ मनुष्य को भेजा है। तो मनुष्य ने इस कुदरत की जो देन है, इस देन को किस प्रकार यहाँ सुरक्षित रखने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर निसर्ग वैभव नहीं रहेगा, तो सब छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा। ऐसा विश्व जो है, दुनिया जो है, दुनिया में इस निसर्ग के बिना, निसर्ग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे हो या ये हमारे लिए, हमारा जीवन प्रसन्न तरोताजा रखने के लिए, यानी पर्यावरण का संतुलन कायम रखने में जो पेड़ पौधे जो भूमिका, उनकी अहम भूमिका जो है, ये अहम भूमिका निभाने के लिए हमें उनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ऐसा भी कवि कहते हैं, अगर आप उसका संरक्षण नहीं करें तो ये विश्व जो है, ये विश्व छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा, चेतना कम हो जाएगी। उसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने निसर्ग का जो मनोरम दृश्य हमारे सामने रखा है, और ये दृश्य के माध्यम से हमें निसर्ग के पास जो गुण है, ये गुण लेने की एक ऐसी सलाह दी है ताकि हम निसर्ग का संवर्धन करें, निसर्ग को बढ़ाएं। इसी प्रकार इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत मोहक और वैशिष्ट्यपूर्ण वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। और यहाँ ये कविता समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद। यहाँ मैं रुकता हूँ।